तो फालतू की बातें तो बहुत कर ली, एप्लीकेशन फॉर्म और मेडिकल सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स, रीजंस, ये सब हो गई फालतू की बातें। अब पॉइंट ये है भाई, गन कौन सी मिलेगी, बंदूक कौन सी मिलेगी चलाने के लिए। अब हमने अपनी पूरी फाइल तैयार कर ली है। तो अब क्या आपका भी मन करता है कि आपके पास एक गन हो, ऑब्वियसली ए लीगल वन? अगर हाँ, तो आज का शो पूरा देखना, क्योंकि आज के शो में मैं आपको बताऊंगा कि गन लाइसेंस कैसे मिलता है, पूरा प्रोसीजर, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। स्टे ट्यून्ड बिकॉज इट्स अ सोशल प्लेटफॉर्म, इट्स माई स्टैंड, इट्स इंडियन गार्डियन। गन लाइसेंस लेने के लिए फर्स्ट स्टेप यह है कि आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होता है। वो फॉर्म आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे मिल जाएगा या आपकी स्टेट के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऑफिस से मिल जाएगा। इस फॉर्म का नाम है फॉर्म A1 और इस फॉर्म की फोटोग्राफ स्क्रीन पर फ्लैश हो रही होगी। फॉर्म A1 में आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन बतानी है, लाइक आपका नेम, आपका फोन नंबर, आपका एड्रेस और आपकी जरूरी जो पर्सनल डिटेल्स होती हैं वो। देन आपको फॉर्म में बताना है कि आपके ऊपर कोई केस तो नहीं हुआ था, अगर हुआ था तो किस ऑफेंस के लिए हुआ था और प्रोसीडिंग्स के बाद क्या रिजल्ट आया, मतलब आप दोषी साबित हुए थे या आप बरी हो गए थे। क्या आपको लीगल प्रोविजंस के तहत अलाउ किया गया है कि आप अपने पास एक गन रख सकते हो पब्लिक पीस मेंटेन करने के लिए। आपको फॉर्म में यह भी बताना है कि आपने पहले कभी गन लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था या नहीं, और अगर किया था तो उसका रिजल्ट क्या रहा, आपको लाइसेंस मिल गया या रिजेक्ट कर दिया गया। आपको यह भी बताना पड़ेगा कि क्या आपके किसी फैमिली मेंबर के पास गन लाइसेंस है या नहीं। क्या आपके पास एक पर्टिकुलर प्लेस है, क्या कोई ऐसा स्थान है जहां पर आप अपनी गन को सेफली रख सकते हो। कुछ इस तरह के सवाल होंगे इस फॉर्म में जो आपको आंसर करने पड़ेंगे। नोट, फॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको गन क्यों चाहिए, आपको रीजन देना पड़ेगा। नाउ, रीजंस फॉर गन लाइसेंस। अब आप क्या क्या रीजंस दे सकते हो फॉर्म में कि आपको गन क्यों चाहिए। तो रीजन नंबर 1 है सेल्फ डिफेंस, आपको अपनी खुद की सुरक्षा के लिए गन चाहिए। रीजन नंबर 2 फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जानवरों की सुरक्षा के लिए आपको गन चाहिए। या नंबर 3 आपको स्पोर्ट्स के लिए गन चाहिए। अब आपको गन लाइसेंस अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अकॉर्डिंग टू रूल 11 ऑफ आर्म रूल्स 2016 कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के मामले में मैं कोई रिस्क नहीं लेता हूँ, क्योंकि ऐसा कई बार मेरे साथ खुद पर्सनली हुआ है कि मैं ऑफिस पहुंच जाता हूं, किसी भी ऑफिस में अगर कुछ काम होता है, कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर कुछ सबमिट करना है, और बाद में वो बोलते हैं कि सर ये डॉक्यूमेंट कम है, वो डॉक्यूमेंट कम है, फलाना डॉक्यूमेंट कम है, और उसके लिए मुझे घर आना पड़ता है। तो मैं नहीं चाहता कि वो चीज़ आपके साथ हो। नंबर 1 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, लिख भी सकते हो आप। एक प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका है, आइडेंटिफिकेशन प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड दे सकते हो। तो एक पॉइंट यहाँ पर नोट करना कि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप एक एफिडेविट दे सकते हो जिसमें आप लिख सकते हो कि मेरे पास आधार कार्ड नहीं है और आधार कार्ड की जगह मैं अपना पासपोर्ट लगा रहा हूँ या अपना वोटर आईडी कार्ड लगा रहा हूँ। रेजिडेंस प्रूफ, अब अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है और पासपोर्ट भी नहीं है तो आप वोटर आईडी लगा सकते हो या अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा सकते हो या लैंडलाइन का टेलीफोन बिल लगा सकते हो। और सबसे ज़रूरी चीज़, आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना होगा जिसका फॉर्म है S3। तो फालतू की बातें तो बहुत कर ली, एप्लीकेशन फॉर्म और मेडिकल सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स, रीजंस, ये सब हो गई फालतू की बातें। अब पॉइंट ये है भाई, गन कौन सी मिलेगी, बंदूक कौन सी मिलेगी चलाने के लिए। तो गन्स के मामले में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं आपको वर्बली बता देता हूँ कि आपको कौन कौन सी गन मिलेगी। नंबर 1 आपको हैंडगन मिल सकती है जिसमें रिवॉल्वर और पिस्टल आते हैं। नंबर 2 आपको शॉटगन मिल सकती है। नंबर 3 आपको राइफल मिल सकती है। नंबर 4 आपको एयर राइफल मिल सकती है। इन सब में बहुत सी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, लाइक बुलेट कितने mm की है और वो सारी चीज़ें, वो आपको मुझे लगता है कि इस वीडियो में बताने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करोगे तब आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ फिल कर सकते हो। अब हमने अपनी पूरी फाइल तैयार कर ली है, तो अब हम इसे सबमिट कहाँ करें। हर स्टेट की लाइसेंसिंग अथॉरिटी अलग है, कहीं पे DCP को सबमिट करना है, कहीं पे ADCP को सबमिट करना है, कहीं पे SDM को सबमिट करना है। तो आप अपनी स्टेट के हिसाब से देख लेंगे कि आपकी लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन सी है,
जब आपको पता लग जाए तो आप अपना वो फॉर्म वहां पर जाके सबमिट कर दीजिए। जब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दोगे तो वो लोग उन डॉक्यूमेंट्स को आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन भेज देंगे जहां पर वो ज्यूरिसडिक्शन लगती है आपकी। एंड विद इन 30 डेज पुलिस एक रिपोर्ट तैयार करेगी जिसमें वो लिखेगी कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज पहले था या नहीं, या कोई चार्ज है या नहीं, और इस तरह की डिटेल्स। देन पुलिस इस रिपोर्ट को वापस लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास भेजेगी एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी विद इन 60 डेज में डिसाइड करेगी कि आपको लाइसेंस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। बट किसी भी तरह के लीगल प्रोसीजर के लिए हमेशा किसी लॉयर या किसी प्रोफेशनल की एडवाइस जरूर लें। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस इशू, do tell me in the comment section and follow me on my Instagram account for personal interaction and for solution of any legal problem of yours. That's all.